गुड आफ्टरनून। यहाँ पर है आपका वैसे क्लास नंबर 12 है 10th मैथ्स का और टॉपिक है एक रैखिक समीकरण। अच्छा मतलब ax प्लस by प्लस सी का युग्म। अच्छा रैखिक समीकरण का क्या होना चाहिए? युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर में होना चाहिए। जब पेयर में होगा तो a1x b1y c1 बराबर 0 और दूसरा मान लेते हैं a2x प्लस b2y और प्लस c2। इसको हल करना, तो इसको हल करने के लिए दो मेथड है, दो विधि। एक में क्या होगा, प्रतिस्थापित करेंगे। एक में क्या होगा, प्रतिस्थापित करेंगे, है ना। यानी कि एक विधि का नाम होगा जिसमें प्रतिस्थापित किया जाएगा, उसका नाम होगा प्रतिस्थापन मेथड, है ना। प्रतिस्थापन विधि जिसमें हम चीजों को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चीजों को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, इसलिए इसका नाम हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड। और दूसरे में भैया हम गायब कर देंगे, लोप कर देंगे, है ना, जिसे हम कहते हैं विलोपन विधि। जिसे हम क्या कहेंगे, विलोपन विधि। और विलोपन विधि को बोलते हैं एलिमिनेट करेंगे, इसलिए यहां पर क्या होगा, एलिमिनेशन। क्या होगा भैया, एलिमिनेशन मेथड। अब यहां पर ध्यान से समझा, जैसे बात क्या है, ये किसके लिए अप्लाई होगा, आप कह रहे हो रैखिक समीकरण होगा और वो भी युग्म होगा। क्लियर है ना। ये रैखिक समीकरण का युग्म है जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जो कि किस फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। यहां से मैं समझने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं। a1 की जगह मैं कर देता हूं 2, है ना, समझ पा रहे हैं ना। b1 की जगह मैं कर देता हूं 3, b1 की जगह मैं क्या कर देता हूं 3 और c1 की जगह मैं कर देता हूं मान लो -11 कर देता हूं। क्लियर है। तो एक समीकरण ये आपका बन गया। क्लियर है। अब सेम यहां पर a2 की जगह मैं कर देता हूं 2। क्लियर है भैया। b2 की जगह मैं कर देता हूं -1। तो आप कहोगे -1 से गुणा करेंगे तो -1 लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। और यहां c2 की जगह मैं कर देता हूं -1 नहीं बल्कि +1 कर देता हूं। क्लियर है। अब इसको, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब इसको सॉल्व करना है और फाइनली x और y का मान हमें बताना है। हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और फाइनली x और y का मान मुझे बताना है। क्लियर है, समझ पाए ना। अच्छा, तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने बताया दो विधि है। एक में हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे, प्रतिस्थापन, यानी कि एक जगह से उठाकर दूसरे जगह कर देंगे। प्रतिस्थापन का मतलब समझ रहे हो, एक को उठाकर दूसरे में रख देंगे। क्लियर, जिसका मतलब वही होगा। तो अभी हम पहले समीकरण को लेते हैं। क्लियर है। अगर मान लो हम इसको लेते हैं, ये पहले वाले को, x का मान निकालना है और जो हमें y का मान निकालना है। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, मान लीजिए मैंने पहले समीकरण को ले लिया, 2x प्लस 3y -11 बराबर 0। अगर -11 को हम उधर ले जाएंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। आप कहोगे 2x प्लस 3y बराबर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब यहां पर ध्यान से समझो, अगर ये 3y को, यहां क्या है 3y है ना, अगर इस 3y को मैं उधर भेजता हूं, इस 3y को मैं क्या करता हूं, उधर भेजता हूं, तो आप कहोगे 2x बराबर 11 माइनस 3y हो जाएगा कि नहीं। अगर हम 2 को उधर भेजते हैं तो आप कहोगे 11 माइनस 3y अपान 2 हो जाएगा। क्लियर है, आप समझ में आए। आप करो नहीं 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 गुरुजी, हम तो पहला नहीं लेंगे, हम तो दूसरा का लेंगे। ठीक है, दूसरा ले लेते हैं। ध्यान से समझना, 2x माइनस y इनको और +1 बराबर 0, ये दूसरा है ना, +1 उधर जाएगा तो क्या होगा, -1, यानी कि 2x माइनस वाई बराबर क्या होगा, -1 होगा ना। क्लियर है। आप कहोगे मैं -y को उधर भेजूंगा, मैं क्या करूंगा, -y को उधर भेजूंगा, तब क्या होगा, आप कहोगे 2x बराबर -1 और ये उधर जाएगा तो +y हो जाएगा। क्लियर है, इतना समझ पाए ना। अब इसी तरह आप कह रहे हो कि ठीक
इसको ऐसा करते हैं, 2 को उधर भेज देंगे तो आपको x बराबर हो जाएगा, हम चाहे -1 प्लस y लिखें, ये इसका सही तरीका होता है, पहले अचर पहले लिखा जाता है, चर पहले लिखा जाता है, y -1 होता है ना, अपान 2 आ जाएगा। समझ में आया? फिर आप करो गुरुजी ये बताओ कौनो जरूरी है x के मान निकालें ना बच्चा, आप y का मान निकाल लो। आप किसका मान निकाल लो? y का मान निकालो। आप करो नहीं नहीं मैं तो y का मान निकालूंगा, तो ठीक है, कुछ देर इनको हम गोला में बंद कर देते हैं भैया। अगर y का मान मुझे निकालना होगा तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे एक काम करिए, आप 11 को इधर ले आइए। नहीं, 11 को 11 की जगह रहने दीजिए, या जो भी आप हिसाब किताब लगाओ वो आपकी इच्छा, ठीक है। आप कर रहे हो -3y को क्या करो, आप इधर ले आओ, -3y उधर माइनस में, इधर आएगा तो किस में होगा? आप कहोगे ये हो जाएगा +3y, है ना, बराबर। अच्छा आप करो 11 को 11 ही रहने दो, और इधर 2x इधर किस में है, उधर ले जाएंगे तो आप करोगे 11 - 2x कर देंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, ये 3 को उधर भेजेंगे, आप कहोगे 11 - 2x अपान 3 हो जाएगा। मतलब यहां से क्या पता चला, आप चाहे x का मान निकालो और चाहे y का मान निकालो, भाई हम दोनों का निकाल सकते हैं। आप कहोगे अच्छा इनको भी गोलम बंद करो और यूं वही तरीका लगाते हैं। आप कहोगे ये -1 उधर किस में है, -1 उधर किस में है, अरे उधर तो माइनस में है, इधर आएगा तो किस में होगा, प्लस में। आप कहोगे 2x + 1 बराबर y हो जाएगा। आपको ऐसा अच्छा नहीं लग रहा है, इनको उधर भेज दो, अच्छा ठीक है, तो y बराबर 2x + 1 लिख सकते हैं, यानी कि एक यहाँ पर आ गया, एक यहाँ पर आ गया। समझ पाए? यानी कि चाहे हम x का मान निकालें चाहे हम y का मान निकालें, चाहे समीकरण 1 से निकालें चाहे समीकरण 2 से निकालें। समझ पा रहे हो ना? हमें ये प्रोसेस, ध्यान देना मैं क्या बताना चाह रहा हूं, हमें ये प्रोसेस प्रतिस्थापन मेथड में ये पहला स्टेप है, आपको ये प्रोसेस तो करना ही होगा। अब प्रश्न आया सर जी कौन सा करें, अब प्रश्न क्या आया, कौन सा करें, तो मैं बता रहा हूं आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना है, आपको ये नहीं करना, आपको ये करना। आप कहोगे ये ऐसा क्यों, देखो आपको वो करना है जिसको रखने में आगे वाले समीकरण में आसान रहे। देखो ये वाला आप ज्यादा झमेला आ गया, 11 - 3y अपान 2 इधर, तो यहाँ पर क्या सीधा सीधा आया है, y बराबर 2x + 1 आया है ना। तो ये आपको दिमाग लगाना है, जैसे जब आप रफली दिमाग लगाओगे तो आप कहोगे ये तो आसानी से हमें y बराबर आ जाएगा 2x, y को उधर भेज देंगे तो हम यही दूसरे से हम काम करेंगे अपना। हम काम किससे करेंगे, दूसरे वाले समीकरण से करेंगे। अब ये कैसे दिमाग लगेगा, कैसे आइडिया लगेगा, जब 2-4 क्वेश्चन लगाओगे तो अपने आप आइडिया लग जाएगा। अभी हम लोग को चूंकि पहली बार समझना है तो अभी मैंने पूरा बताया, बाकी सबसे आएगा। लेकिन हाँ याद रखना पहले वाले समीकरण से या तो x का मान निकालना या तो y का मान निकालना, एक का ही निकालना। क्लियर है? तो अभी पहले वाले से मैंने दोनों निकाला, बताया कैसे आएगा, ये समझ पाए ना। हम कह रहे हैं पहला वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, हम पहला वाला नहीं चाहेंगे, हमें एक से निकालना है ना। हम भाई दूसरा वाला x वाला हमें नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, y चाहिए। आप कहोगे y चाहिए तो आप सीधा ये कर दो, y बराबर ये माइनस उधर है, आप कहोगे -1 उधर है तो 2x इधर हो जाएगा +1 बराबर क्या हो जाएगा y, y बराबर क्या हो जाएगा 2x + 1। ये समझ में आया? आपको पहले स्टेप में या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से या तो x का मान इस तरह से x बराबर या y बराबर करना होगा। भाई अगर ये आसान वाला ना मिले तब तो आपको जाना ही है ना, कॉम्प्लेक्स में ही जाना है। समझ पाए ना? अगर आसान वाला इस तरीके सीधे सीधे मिल जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलता है तो कैलकुलेशन तेज रहेगा, सब आएगा। बताओ पहला स्टेप समझ में आया? अब देखो प्रतिस्थापन मेथड क्या कहता है, भैया इनको ट्रांसफर कर दो। ये कौन सा समीकरण था, आप कहोगे दूसरा था, तो दूसरे वाले समीकरण से क्या पैदा हुआ, y बराबर 2x + 1 पैदा हुआ ना, तो इसको हम ट्रांसफर कर देंगे पहले के वाले में। नहीं समझे? प्रतिस्थापन मेथड का मतलब प्रतिस्थापित कर दो, भेज दो, दूसरे से निकाले ना, दूसरे घर से निकालेंगे, कौने घर में भेजेंगे, चौराहे वाले घर पर तुम बदतमीजी कर दी, जाओ तुम गांव वाले घर में रहो, अकेले रहो। समझे?
नहीं समझे? तो इनको भाई दूसरे वाले समीकरण से पैदा किया गया, कहाँ भेजा जाएगा? पहले वाले समीकरण के पास। तो यहां पर लिखा जाएगा दूसरे स्टेप में y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये चीज लिखा जाएगा कि नहीं? जब समीकरण 1 में रखोगे तो क्या आएगा? आप कहोगे दो, समीकरण 1 पहले लिख देते हैं, तो x माइनस वाई प्लस 1 बराबर क्या है? 0। आप कहोगे सर जी अरे 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 ये तो पाप हो गया, कहाँ गया समीकरण? 2x प्लस 3y है ना माइनस 11 बराबर 0। आप कहोगे सर जी हम ऐसा ना लिखकर माइनस 11 को उधर भेज दे तो कोई दिक्कत नहीं भाई, हम माइनस 11 को उधर भेज देते हैं तो हो गया प्लस 11। क्लियर है ना? अब इसमें हमें क्या रखना है? y बराबर 2x प्लस 1, मतलब जहां y है वहां 2x प्लस 1 रखेंगे। आप कहोगे 2x प्लस 3 और y की जगह क्या रखना है? 2x प्लस 1 बराबर 11। इसी वजह से चूंकि यहाँ प्रतिस्थापित किया जाता है, इसी वजह से इस मेथड का नाम क्या है? प्रतिस्थापन सब्स्टिट्यूशन मेथड। समझ में आया? आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हो तो वहां पर क्या होता है? जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ सर्वज्ञाता, पूरा शब्द को, पूरा जो सब कुछ जानता हो सबको मिलाकर एक शब्द में सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। तो वही चीज तो यहाँ हो रहा है ना। अब जब यहाँ रखा गया तो आप कहोगे 2x 3 दूना 6x 3 के 3 प्लस 3 बराबर 11। आप कहोगे 6 3 अरे सॉरी 6 2 क्योंकि सजातीय पद है ना, आप कहोगे 8x और 3 को उधर भेज देते हैं है ना, तो 11 माइनस 3, फिर आप कहोगे ये आ जाएगा 8x बराबर क्या हो जाएगा? 8। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 अपान 8 मतलब 8 1 8 8 1 8, या आप डायरेक्ट यहां से कर सकते हो 8 1 8 8 1 8, x बराबर क्या आया? 1 आया। एक तो भाई आंसर हमें पता चल गया। अब फिर सब्स्टिट्यूशन करो भाई, नाम है, फायदा उठाओ बड़े। कल्लू प्रसाद का बार बार पे एक कल्लू इधर आओ, एक कल्लू इधर आओ, क्योंकि तेरा नाम मतलब तू काला इसलिए तेरा नाम। तो भाई प्रतिस्थापन मेथड है ना, तो बार बार प्रतिस्थापित करो। अब इसे लिख दो, इससे जिसमें मन करे उसमें रख दो। तो इसमें इसे जो है x बराबर 1 किस में रखना आसानी से आ जाएगा आपको, ये बढ़िया रहेगा, ये बढ़िया रहेगा ना, तो रखो इसे समीकरण 1 में रखने पर, अरे सॉरी इसे समीकरण 2 में रखने पर। अब बताओ जब इसे समीकरण 2 में रखेंगे तब क्या होगा? आप कहोगे 2 गुणे x की जगह क्या रख देंगे? 1, 2 गुणे 1, आगे माइनस माइनस y प्लस 1 बराबर 0, 2 1 के 2 माइनस y प्लस 1 बराबर 0, 2 इधर प्लस में 1 प्लस है 2 1 3, 2 1 3, आप कहोगे 3 माइनस y बराबर 0। एक काम करते हैं, माइनस y इधर किस में है? माइनस में, y इधर किस में? माइनस में, उधर जाएगा तो प्लस में, मतलब 3 बराबर y, यानी कि y बराबर 3। दूसरा आंसर ये निकल गया, एक आंसर वहां निकल गया। बस आ गया, समझ में आया? बोलो इतना क्लियर है? यहां देखो नाम क्या इसका? प्रतिस्थापन मेथड। पहला मेथड क्या है? चाहे पहले समीकरण से चाहे दूसरे समीकरण से या तो x का मान निकालो या तो y का मान निकालो। देखो जो पहले से निकाला गया था उससे भी आ जाता, लेकिन वहां थोड़ा सा ज्यादा भाई, जैसे यहाँ आसानी से हो गया हमारा, समझ पा रहे ना, वहां थोड़ा गुणा भाग ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता, आएगा जरूर, उससे भी आएगा। क्लियर है? आसान मिल जाए तो आपको आसान वाला चलना है। अच्छा ये कैसे पता चलेगा? तो 2-4 क्वेश्चन लगाओगे ना, ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करने लगेगा, अच्छा हमें इस वाला करें तो ज्यादा सही रहेगा। ये एक क्वेश्चन से काम नहीं, आइडिया नहीं लगने वाला। जब 4-5 क्वेश्चन लगाओगे ना तब दिमागवा एकदम जीनियस की तरह काम करेगा। अरे हम तो ये वाला करेंगे, एकदम खुशी से नाचोगे। नाचोगे नहीं, लगाओगे, है ना? नाचना आते ही नहीं, कहां से नाचोगे? अच्छा पहले मैंने निकाला, फिर उसको प्रतिस्थापित किया, जो मान निकला फिर उसको प्रतिस्थापित किया। बार बार क्या कर रहे हैं? प्रतिस्थापित कर रहे हैं। बताओ समझ में आया? क्लियर है? इसे नोट डाउन कर लीजिए, तब हम विलोपन मेथड बताते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन को किस मेथड से सॉल्व किया? हाँ, प्रतिस्थापन मेथड से। यहाँ x का मान क्या आया था? 1 आया था, y का मान क्या आया था? 3 आया था। अगर हम इसी क्वेश्चन को विलोपन मेथड से लगाएंगे तो आंसर सेम आना चाहिए। अब देखो क्या होता है,
विलोपन मेथड को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एलिमिनेशन। अब याद रखना, एलिमिनेशन एलिमिनेशन। भाई आप लोग सुने होंगे नंबर को एलिमिनेट करो। कभी कभी इंग्लिश का फायदा होता है, इसलिए याद रखना हिंदी के साथ इंग्लिश टर्मिनोलॉजी को लेकर चला करो, है ना। अब यहाँ पर यही एलिमिनेशन से तुरंत आपके दिमाग में आया एलिमिनेट। क्या दिमाग में आया? एलिमिनेट, यानी कि सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है। यही फर्स्ट मेथड है, फर्स्ट स्टेप यही है, एलिमिनेट करना है। जैसे देखो पहला समीकरण क्या है? आप कहोगे 2x प्लस 3y और ये उधर जाएगा तो प्लस 11 बराबर कुछ नहीं, ये समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरा समीकरण क्या है? आप कहोगे 2x माइनस वाई बराबर -1, ये दूसरा समीकरण है। सबसे पहले आपको एलिमिनेट करना है यदि दोनों समीकरण में, यदि दोनों समीकरण में x अथवा y का गुणांक, मैंने क्या बोला? x अथवा y का गुणांक सेम ना हो तो, बस यही याद रखना, सेम ना हो तो। मैंने क्या बोला? दोनों समीकरण में एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करना है, क्या करना है कि किस नंबर से गुणा करें, यही एलिमिनेट करना है। किस नंबर से गुणा करें, किस नंबर से गुणा करें, अब ये आगे समझ में आएगा किस नंबर से गुणा करें यदि दोनों समीकरण में x अथवा y का गुणांक सेम ना हो। ये बात समझ में आई। अब यहां पर आपने कहा x का गुणांक 2 है, x का गुणांक 2 है, गजब। यहां तो एलिमिनेट करने की आवश्यकता ही नहीं लगी, यहां तो एलिमिनेट करने की आवश्यकता ही नहीं लगी। आप सीधा बनाओ और कह दो दोनों समीकरण को माइनस करने पर, समीकरण 1 -2 आप लिख दो। दोनों समीकरण को क्या करने पर? माइनस करने पर। आप कहोगे यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगाए, यहाँ प्लस है तो यहाँ, अरे सॉरी, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगाओगे? प्लस। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगाओगे? प्लस। क्लियर है? और भाई विलोपन मेथड 1 का लोप कर दो भैया, 1 का लोप कर दो। लो शहीद, बेचारा युद्ध करते हुए शहीद हुआ। क्लियर है? आप कह रहे हो सर जी ये तो 0 आ गया। हाँ बिल्कुल भैया, शहीद हो गया, कुछ मत लिखो। क्यों? क्योंकि ये 2x है, माइनस लगने 2x और ये -2x क्या होगा? कट जाएगा ना। ठीक है, आपको कि ये प्लस है और माइनस की जगह प्लस लग गया तो माइनस का वैल्यू खत्म। 3y में 1y और जुड़ेगा कि घटेगा? जुड़ेगा भैया, माइनस की जगह प्लस आ गया तो आपको ये हो जाएगा 4y। लेकिन यहाँ माइनस की जगह प्लस लगाई, इसका मतलब इस माइनस का काम खत्म। तो 11 क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और जब यहाँ पर देखेंगे तो 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? y बराबर 12 5 4, 4 1 4, 4 3 12। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 4 1 4, 4 3 12, y बराबर 3 आया कि नहीं? बोलो, समझ में आया? इतना क्लियर है? अब इसे भैया जिस समीकरण में चाहो रखना रख दो, तो x का मान तो निकल ही जाएगा। तो इसे समीकरण 2 में रखने पर, इसे हम कहाँ रख रहे हैं? समीकरण 2 में रखेंगे। अगर हम समीकरण 2 में रखेंगे तो आप कहोगे समीकरण 2 है 2x - y बराबर -1 है। y की जगह क्या रखना है? 3 रखना है, वो भी प्लस में माइनस में नहीं। आप कहोगे 2x - 3 बराबर -1। क्लियर है ना? आप कहोगे -3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो 3 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। आप कहोगे 2x बराबर -1 प्लस 3 होगा कि नहीं? आप कहोगे 2x बराबर माइनस प्लस क्या होगा? -3 में से गया, आप कहोगे 2 होगा। 2 1 2, 2 1 2 शहीद हुआ एक बार, तो आप कहोगे x बराबर 1 आया। क्या कंडीशन ही फॉलो हुआ? समझ में आया?
आपको सर जी ये तो बेईमानी, आपने चालाकी जानबूझकर इतना आसान क्वेश्चन लिखा था। समझ पा रहे हो ना? ठीक है, हमने क्या कहा, एलिमिनेट करना है कि किस नंबर से गुणा करें, यानी कि x या y में, x या y में किस नंबर से गुणा करें। यदि दोनों समीकरण में x या y का गुणांक सेम ना हो, यहां पर भाई सेम है, तो हमें एलिमिनेट करने की जरूरत ही नहीं लगी ना। समझ पाए इतना? अब आप करो नहीं 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 ये तो बेईमानी, हम नहीं सुनेंगे, हम तो नहीं मानेंगे भाई। आप कुछ ऐसा क्वेश्चन लो ना जिसका ना बराबर हो, वहां गुणा करके दिखाओ। चलो लेता हूं, बढ़िया लेवल का खतरनाक ही लेता हूं। क्लियर है? पहले बताओ ये समझ में आया ना? आप इसे उतार तो लो, फिर अभी लेता हूं बढ़िया लेवल का। इसे उतारिए जरा, राइट डाउन, नोट डाउन। अब यहां पर देखिए आपके सामने ये दो क्वेश्चन है भाई, है ना? ये चीज है। अब इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। जैसे ये क्वेश्चन है तो आप बताओ, अगर इन दोनों का लासा हम लेते हैं, इन दोनों का हम क्या करते हैं, लासा लेते हैं, तो आप कहोगे आ जाएगा 6। आप कहोगे क्या आ जाएगा 6। यहाँ 2 रहेगा, यहाँ ठीक है। यहाँ पर आपका 3 ही रहेगा, ये सही है आपका। इसमें कोई, अरे ध्यान, ये आपका 3 ही रहेगा। अब यहाँ पर देखो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हैं ना, तो आपको 3 त्रिक का 9x हो गया ना, माइनस 2 पंचे 10y हो गया ना, इधर 2 3 6 होगा ना, तो अपान में 6, तो 6 को इधर मल्टीप्लाई करा दें डायरेक्ट, तो 6 दूना 12 माइनस 12। ये समझ में आया? ये नया वाला, तो एक काम करते हैं, इसे नहीं नया मानते हैं, इसे कर देते हैं, ये पुराना हो गया इसके चक्कर में। समझ में आया? इतना क्लियर हुआ भाई? अब यहाँ पर देखो, सेम इसको हम कैसे कर सकते हैं, दूसरे वाले को कैसे कर सकते हैं? तो आप कहोगे सर जी दूसरे वाले को बिल्कुल ऐसे हम कर सकते हैं। बताओ, 2 1 के 2x, 3 1 के 3y, 3y हो जाएगा ना। अपान में 6 बराबर आप कहोगे 13 अपान 6, 6 6 सही हो जाएगा, तो सीधा लाइन सपाट कर दो ना। मतलब समझे? ये समझ पाए ना? बराबर 13 हो गए, ये भैया 9 का आएगा, पुरान का दोनों मतलब नया। क्लियर है? लेकिन बाप को नहीं बोलना है, ध्यान से समझो, बाप लिखा है, अब बेटे का राज चलेगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है कि किस नंबर से x या y में गुणा करना है। तो देख लो, अरे पहले विलोपन मेथड समझो, अभी प्रतिस्थापन भी बता दिया जाएगा, है ना? अब क्या करना है, इसमें एलिमिनेट करना कि x या y में किस नंबर से गुणा किया जाए। तो आप कहोगे सर जी यहाँ तो है ही नहीं, ये दोनों समीकरण में x या y का गुणांक सेम है ही नहीं, तो मुझे अब ऐसा कुछ करना है कि सेम हो जाए। तो आप कहोगे मैं x वाला करूंगा। अगर 9x में मैं 2 से गुणा कर देता हूँ, 9x में मैं किससे गुणा कर देता हूँ, 2 से गुणा कर देता हूँ, तो हो जाएगा 18x, है ना? और 2x में अगर मैं 9 से गुणा कर देता हूँ, तब क्या हो जाएगा, 18x हो जाएगा। इसका मतलब समीकरण 1 में किससे, 2 से गुणा करने पर तथा समीकरण 2 में, कभी कभी 1 में गुणा करने से काम बन जाता है और कभी कभी नहीं बनता है, उससे परेशान नहीं होना। कभी हाँ, समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर ऐसा क्यों किया गया, तो आप बोल सकते हैं x का गुणांक बराबर करने के लिए, x का गुणांक बराबर करने के लिए आप करो। अच्छा ये बताओ महाराज, कोई जरूरी है x का ही गुणांक बराबर करें? नहीं बच्चा, आप y का भी कर सकते हो। 1947 से आजाद हो, आज भी रहोगे, हमेशा रहोगे। क्लियर है? ठीक है, समझे? अब मैं x के गुणांक से क्या कर रहे हैं भाई, गुणा कर रहे हैं। x का गुणांक बराबर करने के चक्कर में पहले में हमने 2 से गुणा किया। जब मैं पहले में 2 से गुणा करेंगे, तब आपको होगी क्या बनेगा, 2 9 18x,
दुई धाम में 20 माइनस 20y बराबर 12 दूना माइनस 24। ये बन गया मान लो तीसरा समीकरण। मानने में क्या है ना। अच्छा दूसरे में 9 से गुणा करने पर गुणे 9, 9 दूना 18x, 9 त्रिक तो प्लस 27y बराबर 13 नवैया 117, 13 नवैया 117। क्लियर है। आगे आते हैं। ये समीकरण नंबर हो गया 4। कितना समझ में आया। बस यही तो मिल गया सर जी, मिल गया। अरे लगाओ फिर एक को लोप कर दो भैया, विलोपन मेथड है, लोप करना है, विलोप करना है, ई लोप से उ लोप भेजना है। ठीक है। आप कहोगे सर जी लेकिन प्लस तो करने पाएगा नहीं, क्या करेंगे माइनस। तो आप कर दो समीकरण 3 माइनस 4। तो यहाँ पर आप कहोगे यहाँ किसका चिन्ह है प्लस का, तो यहाँ क्या लगेगा, यहाँ प्लस का तो यहाँ प्लस का तो यहाँ माइनस। समझ पाए ना। अब जब आप करोगे तो 18x प्लस में 18x माइनस में दोनों शहीद हो गए बेचारा। यहाँ माइनस माइनस प्लस 20y 27y ये प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा 47y, लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा बराबर। ये समझे कैसे चिन्ह माइनस का ही रहेगा। चलो माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस हो जाएगा। तो 7 4 11 2 1 3 1 4, ये क्या है 141, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा माइनस का रहेगा। यहाँ माइनस ये माइनस बेचारा फिर सही युद्ध करता हुआ शहीद हुआ। ठीक है। अब आप कहोगे y बराबर क्या हो जाएगा 141, ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो y बराबर क्या 141 अपान 47, 3 से गुणा करेंगे तो 47 के 47, 47 तिया 141। तो y बराबर क्या आया 3 आया, एक मिल गया ना। इसे अब जिसमें चाहो उसमें रख दो, असली वाले में रखो, नकली वाले में रखो, तीसरे में रखो, दूसरे चौथे में रखो, जो जिसमें मन करे उसमें रखो, है ना। तो इसे हम किस में रख दें, दूसरे में, आसान रहेगा ना भाई। हर कोई आसान खोजता है, हम अलग ग्रह से थोड़ी आए, हम भी आसान में खोजेंगे, आपको भी आसान खोजना है। इसे समीकरण 2 में रखने पर भैया समझ पा रहे हो ना। जब आप समीकरण 2 में रखोगे तब आप कहोगे 2x, अच्छा 2x प्लस प्लस 3y, y की जगह 3 रखना, तो 3 गुणे 3 बराबर बराबर 13। इतना समझ में आया। तो आपको ये हो जाएगा 2x प्लस 9 बराबर 13, 9 उधर जाएगा माइनस में, तो आप कहोगे कहाँ गए 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 माइनस 9, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 13 में से 9 गया 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4, x बराबर 2। एक आंसर यहाँ आया, एक आंसर यहाँ। बताओ समझ में आया, क्लियर है। इसको राइट डाउन करिए।